हेलो एवरीवन, करता हूँ। सेकंड पार्ट होगा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यू करंट अफेयर थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए, जो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आपके लिए। इसको अंत तक जरूर देखें और मैं आपको इसमें एडिशनल फैक्ट सारे के सारे नोट करवाऊंगा ताकि आपको कोई भी अदर मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि पीछे पंजाब इलेक्शन कानूनों का एग्जाम हुआ है, पंजाब पुड्डा क्लर्क का पेपर हुआ है, उसमें 70 से 80% मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं ताकि आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और मैं आपके लिए कंटिन्यू मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू करने वाला हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता दें कि मैथ्स की क्लास आपके लिए मैक्सिमम आधे घंटे का लेक्चर हुआ करेगा डेली का। तो आप प्लीज मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैक्सिमम यानी आपका जो लेक्चर होगा मैथ्स का वो कितना लंबा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए या कितना होना चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और गाइज, आपको जब भी जो क्वेश्चंस पूछता हूं उसको जरूर आप दिया करें रिप्लाई और आगे मैक्सिमम टाइम तक शेयर किया करें, ठीक है। इससे क्या है कि हमें काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए और भी इससे बेहतरीन काम कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए बात करूंगा कि आज के सेशन में और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। आज कुछ नया होगा आपके लिए। नया कुछ ये होगा कि आपको मैं पूरा प्रक्रिया पूरे के पूरे करंट अफेयर पे डिस्कशन हमारा होगा, लॉन्ग प्रोसेस में प्रॉपर समझ में आ जाएगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपके लिए मोटिवेशनल है, आपको पावर देने के लिए छोटी सी आपके लिए एक थॉट लेके आया हूं मैं। फेलियर विल नेवर ओवरटेक, यानी असफलता, फेलियर मेरी बार बार, अगर मैं फेल हो रहा हूं, मेरी बार बार फेलियर है, वो कभी भी मुझे ओवरटेक नहीं कर सकती अगर मेरा लगन, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा संकल्प मुझे आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू प्रेरणा देता है। तो मेरी फेलियर वहां पर कोई काम नहीं करती है। हमेशा पॉजिटिव रहें। जितने भी लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, पीछे जितने लोगों ने पेपर दिया है, पूरी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ें और आप डेफिनेटली आप अपनी मंजिल को छुएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया ऑन टॉक्स टू कंडक्ट द ट्राई सीरीज मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए भारत ने किन लगभग 3 देशों के साथ जो बात वार्ता रखी थी, इसमें से कौन सी वो कंट्री है। एक तो आपको सही आंसर बताना है अपना, इटली, जर्मनी, यूके, फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर होगा इटली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इनके एडिशनल फैक्ट होंगे। एडिशनल फैक्ट में बता दूं कैसे होते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन है तो करंट में आपको यहीं से क्वेश्चन बना के पूछेगा। सबसे पहले मैं बात बताता हूं कि जैसे हम लोग कैपिटल की बात करेंगे, इटली की कैपिटल रोम है। यहाँ की करेंसी की बात करते हैं यूरो है। इटली के प्रेसिडेंट का नेम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है कि सर्जियो, नोट डाउन कर लें, पेपर में पूछा जा सकता है सर्जियो, ठीक है। मैटेरिला, सर्जियो मैटेरिला, बार बार रिपीट करूंगा। जर्मनी की जहां तक बात है कि बर्लिन यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। एंड यहाँ पर जैसे कि देश में प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इस देश में प्रेसिडेंट भी है, उसके बाद में कौन है आपको बताना है कि प्रधानमंत्री का रूप किसके रूप में होता है यहाँ पर। चलिए ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो आपने याद रखना है कि फ्रैंक वाल्टर, यानी मैं लिख के बता देता हूं कि फ्रैंक वाल्टर आपने याद रखना है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये। यूके की बात करते हैं तो लंदन यहाँ की कैपिटल सिटी है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। और आपने बताना है कि थेरेसा मे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं इससे बाद में फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल की बात करते हैं, पेरिस यहाँ की कैपिटल है। प्यारे बंधुओं, यूरो यहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो एमानुएल मैक्रोन याद रखना यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कुछ एडिशनल फैक्ट जान लेते। नेशनल करंट अफेयर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाए हैं 7.8 करोड़ किसके लिए, टेक्सटाइल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स इन मेघालय। अब मेघालय के एडिशनल फैक्ट मैंने आपको बताए थे कि यहाँ के सीएम का नेम मैंने आपसे पूछा था और गवर्नर मैंने बता दिया था। बात करते हैं कि अजय तामता, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट विल रिलीज 7.8 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सटाइल एंड टूरिज्म कॉम्प्लेक्स। कहां पर बात आती है कि नोंगपो रीबोई डिस्ट्रिक्ट, कहां ये मेघालय के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना, आपको पेपर के लिए पूछा जा सकता है। सेकेंड हेडलाइन ये है कि यूथ रोड सेफ्टी जो लर्नर है उनके लिए एक स्कीम चलाई है, उनके लिए एक लाइसेंस प्रोग्राम चलाया है। ये लॉन्च किसने किया है कि लॉन्च रोड ट्रांसपोर्ट श्री मनसुख एल मंदविया, याद रखना है अपने, मनसुख एल मंदविया। श्री मनसुख एल मंदविया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने टुडे एक स्कीम लॉन्च की है। उसका नाम क्या रखा गया, यूथ रोड सेफ्टी लर्नर्स लाइसेंस प्रोग्राम। आपने याद रखना है, सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है कि रोड
का जो मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, किसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि श्री मनसुख लाल, आपने याद रखना है मनसुख लाल मंडविया। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, तो यूथ रोड सेफ्टी लर्नर्स लाइसेंस प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया, तो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से डीप में बताता चलूंगा और आप मैक्सिमम टाइम शेयर कर दिया करें ताकि इस वीडियो पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स होने चाहिए, और जितने मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आप जरूर बताया करें। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये एक समझौते के तौर पर कोलैबोरेशन हुआ है किसके साथ में? डिग्जियो इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रोड सेफ्टी ट्रैफिक एजुकेशन हैं उसके संबंधित। ठीक है, चलिए अगली हेडलाइन क्या है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक लेड फाउंडेशन स्टोन रखा है, 5 प्रोजेक्ट्स रखे हैं अमृतसर के अंदर। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि कितने प्रोग्राम रखे गए, 5 प्रोजेक्ट रखे गए, कहां पर? श्री अमृतसर में। आपको याद रखना है कि टोटल इसमें 5 जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रखे गए इसके लिए कितना फंड रखा गया है, तो 127.86 यानी 127.86 करोड़ रखा गया। कहां के लिए? अमृतसर के लिए। और इसमें से 111.56 करोड़ वुड बी बोर्न इन द अमृतसर, याद रखना अपनी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए रखा गया है, और विद द रेलवेज ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी वहां पर मैं अगर इसको सिंपल शब्दों में कहूं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क होना है जिसमें कि यानी 16.30 करोड़ है, वो ओवरब्रिज जो कंस्ट्रक्शन होना है कंट्रीब्यूट होगा उसके अंदर, ताकि वहां का डेवलपमेंट और भी अच्छा हो सके। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर कह रखा है कि इसमें दे रखा है कि वाला फाटक ऑन अमृतसर, यानी ये दिल्ली की लाइन है उस पर ये ब्रिज बनेगा। ठीक है, तो आप बेशक इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको याद रखना है कितना फंड और कितने प्रोजेक्ट रखे गए हैं। यूनियन मिनिस्टर, इनका नेम है राधा मोहन सिंह, इनोग्रेटेड किया है द 2 days एग्री स्टार्टअप, कहां पर? एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट कहां रखा गया? न्यू दिल्ली में। तो पहला तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राधा मोहन सिंह कौन है, ये कौन से मिनिस्टर हैं? तो आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि कितने डेज का था, तो 2 days का रखा गया प्रोग्राम। क्या था इसमें? एग्री स्टार्टअप रखा गया, एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट रखा गया, कहां की रखा गया? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो इतने एडिशनल फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने। मोर देन 100 एग्रीप्रेन्योर पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, यानी इस इवेंट के अंदर लगभग 100 से ज्यादा जो एग्रीप्रेन्योर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ही अनाउंस 45 मॉडल्स इन द integrated farming for the 15 different climates zone in India have been developed। तो इसमें 45 मॉडल लॉन्च किए गए, अनाउंस किए गए जिनके बारे में फार्मिंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक अप्रूव किया है, यानी कौन से जिले का नाम चेंज कर प्रयागराज रख दिया गया, तो वह इलाहाबाद। आपको याद रखना है इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया? प्रयागराज नाम रख दिया है। ठीक है, तो इसमें बताते हैं आपको कि हेल्थ मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इन्फॉर्म किया है मीडिया को, किसके लिए? कि अबाउट द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लैंड है टोटल 243 एंड 286 किलोमीटर इसका लैंड एरिया है। चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ, आपको याद रखना है। पॉपुलेशन कितनी? 20.42 करोड़ है, यानी 2012 की जनगणना के अनुसार इसमें जो स्टेट का हुआ था उसमें है। गवर्नर है राम नायक हैं, और डिस्ट्रिक्ट टोटल 75 है। और इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया? प्रयागराज रख दिया गया। अगली हेडलाइन पे नजर दौड़ाते हैं। इसमें एक मीटिंग रखी गई है, द फर्स्ट नेशनल समिट, किसके लिए? इवेंट ऑन द आयुष हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में जाएगा कि आयुष है क्या? एक्चुअल में आयुष एक भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है। आयुष मंत्रालय एक अलग से बनाया है, यानी जिसके अंदर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ये इसमें सभी के सभी रखे गए हैं। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि आयुर्वेद, योगा, ठीक है, और जिसको हम की यूनानी कहते हैं, यूनोपैथोलॉजी, और यूनानी एंड सिद्धामुख एंड हेम्यो इसमें रखा गया है। होम्योपैथोलॉजी भारत सरकार का एक अंग है, ये भारत सरकार का एक पार्ट बनाया गया है। इसको यानी 9 नवंबर 2014 को एक आयुष के रूप में विस्तृत बनाया गया है। संस्कृत भाषा का शब्द आयुष है, जिसका मतलब होता है जीवन, जिसका मतलब क्या होता है? जिंदगी, जीवन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है गाइस। आई थिंक आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था कि इसमें कुछ कंपनीज को इनवाइट किया गया और ताकि आयुष के लिए और भी ज्यादा देश में तरक्की हो। इसमें क्या रिलेशनशिप रखा गया? फिक्की का, CII, PhD एंड चैम्बर्स,
ठीक है, तो इसमें रखा गया है। अब इसमें क्या था और आपको बताना है, इसमें मैक्सिमम ये क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि आयुष के लिए भारत सरकार ने ऐसी कौन सी स्कीम जारी की जिससे कि भारत के हर नागरिक को 5 लाख रुपए का क्या है कि बीमा कवर मिलता है। तो ये किससे, हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, तो ये पेपर में आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्नाटका के सीएम ने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ द, याद रखना है आपको, कोडागू डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, कर्नाटका की कैपिटल सिटी क्या बेंगलुरु है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, एच.डी. कुमारस्वामी है। इन्होंने अनाउंस किया फॉर्मेशन ऑफ द कोडागू डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये एक अथॉरिटी है, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए रखा है। इसमें टोटल यानी 127 करोड़ रुपए उन्होंने रखे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें है क्या, द पार्ट ऑफ विच वर द रिवेज्ड एंड फ्लड लैंडशिप्स के लिए रखा गया है। ठीक है, इसमें आपको यही मेन पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केरला द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट टू हैव 100% LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आपको याद रखना है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इंपोज किया ड्यूटी बेस्ड ऑन द, इसमें कि जितने भी डायरेक्टर्स जनरल्स ऑफ द ट्रेड रेमेडीज हैं उनके लिए रखा है। और इसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट हो गया, 100% LPG पे है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने सभी प्रकार के तंबाकू पे क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने तंबाकू पे बैन करने का फैसला किया है। अगला कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे डिस्कस करते हैं। सिक्किम ने क्या, सिक्किम वॉन द फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड 2018। सिक्किम ने जीता है UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FAO कहते हैं, द फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड 2018 बीइंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। तो सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक स्टेट UN के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है, जिन्होंने अवार्ड जीता है। ठीक है, तो इसमें टोटल 51 यानी 51 जो स्टेट्स रखे गए थे, और जिसमें कि 41 कंट्रीज 25 कंट्रीज विनिंग था गोल्ड प्राइज टू द फ्यूचर अवार्ड 2018 के लिए। और इसे लगभग यानी ऑस्कर ऑफ द बेस्ट पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगली हेडलाइन देख लेते हैं। पेमा गोपलान वॉन द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ईयर अवार्ड 2018। तो ये कहाँ है, शी was awarded for her work of promoting the women's entrepreneurship rural livelihood। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए इनको एक प्राइज मेडल दिया गया है। ठीक है, शी फाउंडर ऑफ द स्वयं शिक्षण प्रयाग। तो आपने याद रखना है SSP के नाम से ही आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगली हेडलाइन देखते हैं। HM परनाल गेट्स द विश्वा कोनकानी बुक्स अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है, कोनकानी किसे दिया गया है, तो ये है HM परनाल। वर्ल्ड कोनकानी सेंटर अनाउंस द राइटर जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक द ही बैक टू द प्रेस्टिजियस एंड विमला P पाई विश्वा कोनपानी बेस्ट बुक अवार्ड 2018। तो ये इनकी बुक का नाम आपने याद रखना है कि विमला V पाई विश्वा। ठीक है, इसमें और क्या कहा गया है कि ही हैज कन्फर्ड दिस अवार्ड बिग अनि बिगाथ, क्योंकि ये एक भाषा है, कोंकणी भाषा का वर्ड है, तो आपको याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद में अगली हेडलाइन पे हम देखते हैं। अगला है मान बुकर प्राइज से संबंधित न्यूज है। तो इसमें आपको याद रखना है कि अन्ना बर्न्स ने दिया गया है द फिक्शन फॉर द मिल्कमैन। ठीक है, अन्ना बर्न्स आपको नेम याद रखना है, और इनको मैन बुकर प्राइज दिया गया है किसके लिए, फिक्शन फॉर मिल्कमैन के लिए। तो इसमें टोटल आपको पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल कितना अमाउंट है, तो आप यूं कह सकते हैं कि 48 लाख इंडिया प्राइज में पूछा जा सकता है। तो आपने ये क्वेश्चन देना है, क्योंकि अमूमन जितने भी इंटरनेशनल लेवल के प्राइस होते हैं गाइस, आपने याद रखना है कि उसका जो टोटल पैसा होता है, प्राइस मनी होती है, वो डॉलर में वहां की करेंसी के मुताबिक दी होती है। और मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन में इंडिया में पूछे जाएंगे तो आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट मनी पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अगले हेडलाइन पे चलते हैं हम लोग। अगला आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के संबंधित क्वेश्चंस किसे चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सतीश रेड्डी आपने याद रखना है। बार बार मैं रिपीट करवाऊंगा सभी के सभी क्वेश्चन, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाए। अगले स्पोर्ट्स पे कुछ हेडलाइन देखते हैं। पंवार ने सिल्वर मेडल जीता है यूथ ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, तो सूरज पंवार को मिला है मेडल इन मेंस 5000 मीटर रेस वॉक इवेंट इन द यूथ ओलंपिक गेम्स। कहां पर हुए थे, ब्यूनस एरिस, ये कैपिटल सिटी किसकी, अर्जेंटीना की।
चलिए इसमें और एडिशनल फैक्ट क्या है कि ही ओपन इंडियाज अकाउंट एथलीट इन द थर्ड एडिशन, तो तीसरे एडिशन के अंदर इन्होंने मेडल जीतने की शुरुआत की थी। चलिए अगली हेडलाइन और देख लेते हैं। सूरज फिनिश द फर्स्ट स्टेज, यानी लगभग आपको टाइम पीरियड यहां पर दिया गया है भी कितने बजे से लेकर कितने बजे तक इन्होंने मेडल जीता है, तो इसमें आप एडिशनल फैक्ट पढ़ सकते हैं। बाकी मेन इसमें तथ्य है जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। आकाश मलिक इनको सिल्वर मिला है आर्चरी के अंदर यूथ ओलंपिक गेम्स में। आपसे पूछा जा सकता है कि आकाश मलिक कितने साल के, 15 वर्ष के हैं और इन्होंने मेडल जीता है, कौन सा सिल्वर मेडल जीता है आर्चरी के अंदर, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले हेडलाइन देख लेते हैं कि इंडिया won the 5 more gold medal in एशियन पैरा गेम्स 2018। तो इसमें एशियन पैरा गेम्स कहाँ, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है और एशियन गेम्स भी कहाँ पर हुए हैं, तो एशियन गेम्स का एडिशन मैंने आपसे पूछा था भी कौन सा एडिशन है। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। आपने दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि 2000 नेक्स्ट जो एशियन गेम्स हैं वो किस कंट्री में होस्ट होंगे, तो आपने 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। चलिए अगला इसमें दे रखा है कि के जेनिथा अंटो क्लिंच द गोल्ड वुमेन इंडिविजुअल रैपिड पीएच चेस इवेंट के अंदर मिला है। ठीक है, इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया है मनोरंग रोसलिंदा को और इंडोनेशिया के हैं, इन्होंने 0-1 से इनका फाइनल राउंड हुआ था। इसमें आगे दे रखा है कि नीरज यादव और अमित बलियान इन्होंने गोल्ड जीता है और सिल्वर मेडल जीता है स्पीयर थ्रो के अंदर, और अमित कुमार और धर्मवीर बैग्ड इन्होंने गोल्ड जीता है और सिल्वर जीता है। ठीक है, और इसमें आगे दे रखा है कि किशन गांधी सीरीज चल रही है, उस सीरीज के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ थर्मैक्स लिमिटेड। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे, RR सोंदे, MS यूनी, नेक्स्ट है मेहर द पुडुमेंजी, नेक्स्ट है हर्ष मैरीवाला। तो इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा RR सोंदे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डैश 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 वन द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ईयर, विवेक शर्मा, दिनेश कार्तिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, प्रेमा, आपको याद रखना है प्रेमा गोपालन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी बताना है आपको, ज़ैब्रेब या आबू धाबी या मैक्सिको सिटी या काबुल। तो काबुल इज द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। तो पेपर के संदर्भ में सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और आपको याद रखना है कि ये जो आपको दे रखा है कि ज़ैब्रेब ये किस देश की कैपिटल सिटी है। आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरूर बताएंगे। आबू धाबी कहाँ की कैपिटल सिटी, जरूर बताएंगे। मैक्सिको सिटी जरूर के बताने हैं आपने, ये 3 क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया, अर्मेनिया की कैपिटल बतानी है और ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा क्योंकि मैंने सभी के सभी कैपिटल सिटी आपको पीछे लगभग आप मान सकते हैं कि सितंबर मंथ में 100 से अबव कंट्रीज की कैपिटल आपको बताई थी, ताकि मैं देखूंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आपको तीसरे पार्ट के अंदर बाकी के जो क्वेश्चन सीरीज है वो कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आज हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी करने थे, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लंबा ले गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप सबने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच इसके लिए। और आगे मैक्सिमम टाइम जरूर शेयर कर दिया करें। और पीडीएफ इस पूरे का पूरा यानी 2nd वीक और 3rd वीक का आपको कल हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। दोनों पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा। और जितनी भी आगे इन्फॉर्मेशन है, आप जितनी मैंने आपसे पूछी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दिया करें। कुछ लोगों के मैथ्स में क्वेश्चंस थे और मैं मैथ्स के लेक्चर के अंदर आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, स्टडी जरूर करते